अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से? दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे। यार बात इस तरह है कि बड़ा ही जो है ना आपको समझाने की बारहा कोशिश कर चुका हूँ कि मेरे पास ना पेट्रोल पंप ठेके पे और लीज पे और जो प्लॉट के लिए जगह होती है ना, मतलब पेट्रोल पंप के लिए जगह, सॉरी, उस वो जगह होती है। और जो है ना सीरियस बंदा वो रब्ता किया करे। हर बंदा जो है ना वो मैसेज करके फिर जवाब नहीं देता, फिर कोई बंदा सीरियस होता है उसको भी हम सीरियस नहीं लेते। एक तो बात यह, दूसरा ये कि वीडियो को एंड तक देखा करे ताकि आपको डिटेल की तो समझ आए ना कि यार मैं कहना क्या चाहता हूँ। और जो मेरे पास चीज़ है वो उसमें जो चीज़ें हैं वो आपको समझाना पड़ती है कि सेल कितनी है, उसका जो सिक्योरिटी है वो कितनी है, उसका बजट आपके पास कितना हो तो फिर आप काम कर सकते हैं या पंप ले सकते हैं। क्योंकि बाज़ का लोगों का जो मैंने ज़्यादातर तजर्बे में देखा है वो ये है कि वो कहते हैं यार बता दे, चाहे बजट जेब में, चाहे मतलब उसके पास बजट जो है 20 लाख का है ना, वो कहता है कि 2 करोड़ वाली भी साइड है ना तो बता दे बस। आज का हमारा टॉपिक है, मेरे पास ना लीज का जो पंप है ना, ये शेल की लीज है। काफी लोग जानते हैं, आर्मी की लीज है ये जो शागरा वाली है। उसका मैं डिटेल से बताना चाहता हूँ। दो दो टोकन वापस हुए हैं किस वजह से कि एक बंदे कहते हैं कि भाई ये जो है ना एक्सटेंड जो होगी ना वो 3 साल बाद एक्सटेंड होगी, तो क्या पता 3 साल बाद एक्सटेंड ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। यार अगर ना भी हो एक्सटेंड, एक मिसाल है आप ठेके पे बोलते, पहला लफ्ज होता है ठेके पे, ठीक है। अगर ठेके का माइंड ही बना लें तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए कि आपको लॉस हो रहा है या फिर आप जो है ना वो मुनाफे में जा रहे हैं। अगर मुनाफे में जा रहे हैं 3 साल तक भी बड़ा अरसा है। अगर आप जो है ना 3 साल तक पंप चला जाते हैं, मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको कितना लॉस हो रहा है और कितना आपको फायदा हो रहा है। अच्छा, मैं आपको ना बताता हूँ कि अगर ये 3 साल की लीज है, वैसे तो वो कहते हैं कि भाई हम आपको लिख के देंगे कि ये लीज आपके पास रहेगी, लेकिन उनका रूल है कि वो कहते हैं कि भाई हम 3 साल बाद इसको एक्सटेंड करेंगे। फिलहाल आप सोचे कि 3 साल के लिए आप लीज ले रहे हैं, इधर एक बंदा कह रहे हैं ठेके पे लेना, उधर कह रहे हैं कि नहीं जी लीज कम है, ये है वो है। तो मैं बता देता हूँ, ये देखें, अगर तीन तीन साल का अरसा है, ठीक है ना, तो 3 साल के अरसे के लिए आपको पंप मिल रहा है मिसाल के तौर पर उसकी जो है ना 5,000 से ज्यादा सेल है, ठीक है। 5,000 पेट्रोल की सेल है। अब 5,000 का मतलब ये है कि जहां पर भी 5,000 सेल होगी ना कंफर्म, अब तो वहां पर जो है ना 10 लाख से 12 लाख रुपया रेंट मांग लेता प्राइवेट बंदा, एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। और 4 लाख इसका किराया है, ठीक है जी, 4 लाख रुपए, 4 लाख इसका किराया है, 5,000 सेल है, 3 साल के लिए हमें मिल रहा है। मिसाल के तौर पे आप समझे कि लीज पर मिल रहा है या जेब में रख ले ठेके पर मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर 10 लाख जो है ना वो रेंट तय होता है तो साल के कितने बने? 1 करोड़ 20 लाख, यानी कि 3 साल का बन गया 3 करोड़ 60 लाख रुपए, ठीक है जी, ऐसे ही है। 3 करोड़ 60 लाख अगर बन जाते हैं तो आप खुद सोचे कि आप जो है ना वो ये जो 4 लाख के हिसाब से किराया दे रहे हैं, आपको पता है कि आपको कितना मतलब फायदा हो रहा है? 6 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। 6 लाख रुपए का आपको फायदा हो रहा है अगर आप लीज की साइड ले रहे हैं, यानी कि ये लीज है। क्यों? कि आर्मी की लीज है ना। 6 लाख रुपए का आपको फायदा हो रहा है, आप 4 लाख रुपया दे रहे हैं। 4 लाख वो वैसे ले रहे हैं, 6 लाख रुपया वो आपसे पहले मतलब वसूल कर रहे हैं, ठीक हो गया जी। अब सोचे कि 10 लाख रुपया तो हमारा बन गया रेंट महीने का, ठीक है ना। 10 लाख रेंट बन गया, तो अब ये भी तो सोचे ना कि भाई मेरे 10 लाख रेंट बन गया, तो 10 लाख रुपया मैक्सिमम जो है ना वो आपको प्रॉफिट भी तो आ रही है ना। यानी कि टायर शॉप, ट्रक शॉप, ठीक है जी। आगे जनाब आ गया सर्विस स्टेशन, आगे जनाब इसी तरह ऑयल चेंजर, ठीक है जी। अब आप खुद सोचें कि 10 लाख रुपया दे रहे हैं और 10 ही आपको रिटर्न आ रहा है, मतलब कि किराया कोई नहीं। अब जो 5,000 डेली की मैक्सिमम में लगाई है, वैसे 10,000 तक ये सेल जा सकती है, 10,000 पेट्रोल की, ठीक है। 5,000 जो डेली का आप इनकम कर रहे हैं, 5,000 यहाँ से 30% जो है ना वो कंपनी भी आपको किराया दे रही है। यानी ये जो 4 लाख रुपया आप पे कर रहे हैं ना, इसमें कंपनी भी 30% दे रही है। तो आप 5,000 जो डेली का 5,000 इनकम कर रहे हैं, 5,000 पेट्रोल बेच रहे हैं, 7,000 या 1,500 डीजल भी बेच रहे हैं, उसका जो
मतलब डेली का या महीना इनकम आपको आ रही है, वो किधर जानी है, ये जरा सोचे। यानी कि जो 10 लाख के हिसाब से आप 10 लाख किराया दिया और 10 लाख आपने वापस ले लिया, मतलब कोई किराया नहीं दिया, तो ये भी ये बचत है या नहीं है सारी की सारी, मतलब जो 8-10 हजार से डेली की आप मतलब इनकम कर रहे हैं इससे, ठीक है ना। तो भाइयों पता क्या है, ये चीजें होती हैं हर बंदे को समझ में नहीं आती। वो जी लीज हो तो फिर इतनी होनी चाहिए। जब वो कह रहे हैं कि लीज जो है हमारी एक्सटेंड ही 3 साल बाद होगी, उनका वादा है कि हम लिख के देंगे स्टाम्प में, ठीक है, कि भाई स्टाम्प में जब लिख देंगे कि ये लीज आपके पास रहेगी, लेकिन शर्त ये होगी कि 3 साल बाद ये एक्सटेंड होगी। लेकिन 3 साल बाद आपसे दोबारा फिर आपको क्या फायदा होगा कि आप सिर्फ 4 लाख रुपया किराया देंगे, ये जो ऊपर वाला 6 लाख है ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह भाई दोस्तों, अगर लीज वाली ये साइड बहुत अच्छी है, शेल की साइड है, मैं इसको दोहरा देता हूँ, 1.5 करोड़ में ये आपको मिलेगी। इसमें 4 किराए आपके वापस आएंगे, बाकी आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। 4 लाख रुपए आप महीना किराया देंगे। तफसील मैंने इस बोर्ड पे इसलिए लिख दी ताकि आप कहें कि हमें लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर लॉस हो रहा है तो बिल्कुल भी आप राब्ता ना कीजिएगा, अगर नहीं तो फिर आप वक्त है अभी तक खाली पड़ी है, ठीक है। लीज आर्मी की या आर्मी के जो अंडर लीज है, ठीक है। आपको 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, उसमें टोकन जमा करवाना पड़ेगा आपको। 1200 या 3000 वाला स्टाम्प के ऊपर तहरीर मिलेगी, आपके फार्म फिल होंगे, असली बैंक में आपका जो है ना चालान जमा होगा 4 किरायों का, ठीक है। उसके बाद फिर आपको कब्जा मिलेगा, ठीक है जी। ये लीज का तरीकाकार है, अगर समझ में आए तो भाई ओके, नहीं करना तो आपकी मर्जी। अल्लाह हाफिज जी।